नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं कथा कर्ण की, जिसका नाम है कर्ण की उदारता। भगवान कृष्ण एक दिन कर्ण की उदारता की चर्चा कर रहे थे। अर्जुन ने कहा, युधिष्ठिर से बढ़कर वो क्या उदार होगा। कृष्ण ने कहा, अच्छा, परीक्षा करेंगे। एक दिन वे ब्राह्मण का वेश बनाकर युधिष्ठिर के पास आए और कहा, एक आवश्यक यज्ञ के लिए एक मन सूखे चंदन की आवश्यकता है। युधिष्ठिर ने नौकर लाने को भेजे, पर वर्षा की झड़ी लग गई, इसलिए सूखा चंदन नहीं मिल रहा था। जो कट कर आता वो पानी में भीग कर गीला हो जाता। युधिष्ठिर 2 सेर चंदन दे सके, अधिक के लिए उसने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। अब वे कर्ण के पास पहुंचे और वही एक मन सूखे चंदन का सवाल किया। वो जानता था कि वर्षा के सूखा चंदन ना मिलेगा, लेकिन उसने अपने घर के किवाड़ चौखट उतार कर फाड़ डाले और ब्राह्मण को सूखा चंदन दे दिया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो, युधिष्ठिर उतना दान करते हैं जितने से उनकी अपनी कुछ हानि ना हो। कर्ण अपने को कष्ट में डालकर भी दान करता है, उसकी उदारता अधिक बड़ी है। प्रतिहिंसा का अंत नहीं। युधिष्ठिर ने नरो वा कुंजरो वा का भ्रमपूर्ण वक्तव्य देकर द्रोणाचार्य को शोक संबद्ध कर दिया और उस खिन्न अवस्था से लाभ उठाकर जब उसको मारा गया तो इस अनीतिपूर्ण कार्य से द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया। वो प्रतिशोध लेने के लिए क्रोधांत होकर कुछ भी करने के लिए उतारू हो गया। उसने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या कर डाली और उत्तरा के गर्भ पर भी आक्रमण किया ताकि पांडवों का वंश नाश ही हो जाए। ये प्रतिहिंसा यहीं समाप्त नहीं हुई। पांडवों को अपने पुत्र मरने का दुख हुआ और उन्होंने भी अश्वत्थामा से बदला लेने की ठानी। युद्ध में जीतकर अर्जुन ने उसे बांधकर द्रौपदी के सामने उपस्थित किया ताकि उनकी इच्छानुसार दंड दिया जा सके। द्रौपदी ने दूरदर्शिता और उदारता से काम लिया। हिंसा और प्रतिहिंसा का कुचक्र तोड़े बिना काम नहीं चलता, इससे तो आगे भी सर्वनाश ही होता चलता है। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, छोड़ दो, ये ब्राह्मण हमसे श्रेष्ठ हैं। जिन गुरु द्रोणाचार्य ने तुम्हें धनुर्विद्या सिखाई, ये उन्हीं का पुत्र है। उनके उपकारों को कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करो और इन्हें छोड़ दो। ब्राह्मण पूजा के योग्य हैं, वध के योग्य नहीं हैं। मैं अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर जिस प्रकार रो रही हूँ, उसी प्रकार इसकी माता गोमती को भी मेरे समान न ही रोना पड़े, इसीलिए इसे छोड़ देना ही उचित है। त्याग और प्रेम। एक दिन नारद जी भगवान के लोक को जा रहे थे। रास्ते में एक संतानहीन दुखी मनुष्य मिला। उसने कहा, नारद, मुझे आशीर्वाद दे दो तो मेरे संतान हो जाएं। नारद जी ने कहा, भगवान के पास जा रहा हूँ, उनकी जैसी इच्छा होगी लौटते हुए बताऊंगा। नारद ने भगवान से उस संतानहीन व्यक्ति की बात पूछी तो उन्होंने उत्तर दिया कि उसके पूर्व कर्म ऐसे हैं कि अभी 7 जन्म उसके संतान और भी नहीं होंगी। नारद जी चुप हो गए। इतने में एक दूसरे महात्मा उधर से निकले। उस व्यक्ति ने उनसे भी प्रार्थना किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया और 10वें महीने उसके पुत्र उत्पन्न हो गया। 1-2 साल बाद जब नारद जी उधर से लौटे तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा है, मैं तुम्हारे अभी 7 जन्म संतान होने के योग्य नहीं है। इस पर वो व्यक्ति हंस पड़ा। उसने अपने पुत्र को बुलाकर नारद जी के चरणों में डाला और कहा, एक महात्मा के आशीर्वाद से ये पुत्र उत्पन्न हुआ है। नारद को भगवान पर बड़ा क्रोध आया कि व्यर्थ ही वे झूठ बोले। मुझे आशीर्वाद देने की आज्ञा कर लेते तो मेरी प्रशंसा हो जाती, तो किया नहीं, उल्टे मुझे झूठा और उस पर दूसरे महात्मा से भी तुच्छ सिद्ध गिराया। नारद कुपित हुए, विष्णु लोक में पहुँचे और कटु शब्दों में भगवान की भर्त्सना की। भगवान ने नारद को सांत्वना दी कि इसका उत्तर कुछ दिनों में देने का वायदा किया। नारद वहीं ठहर गए। एक दिन भगवान ने कहा, नारद, लक्ष्मी बीमार हैं, उसकी दवा के लिए किसी भक्त का कलेजा चाहिए, तुम जाकर मांग लाओ। नारद कटोरा लिए और जगह जगह घूमते फिरे पर किसी ने ना दिया। अंत में उस महात्मा के पास पहुँचे जिसके आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न हुआ था।
उसने भगवान की आवश्यकता सुनते ही तुरंत अपना कलेजा निकाल कर दे दिया। नारद ने उसे ले जाकर भगवान के सामने रख दिया। भगवान ने उत्तर दिया, नारद, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जो भक्त मेरे लिए कलेजा दे सकता है, उसके लिए मैं भी अपना विधान बदल सकता हूँ। तुम्हारी अपेक्षा उसे श्रेय देने का भी क्या कारण है, सो तुम समझो। जब कलेजे की जरूरत पड़ी तब तुमने ये ना बन पड़ा कि अपना ही कलेजा निकाल कर दे देते। तुम भी तो भक्त थे, तुम दूसरों से मांगते फिरे और उसके बिना आगा पीछा सोचे तुरंत अपना कलेजा दे दिया। त्याग और प्रेम के आधार पर ही मैं अपने भक्तों पर कृपा करता हूँ और उसी अनुपात से उन्हें श्रेय देता हूँ। नारद चुपचाप सुनते रहे। उनका क्रोध शांत हो गया और लज्जा से सिर झुका लिया। आपत्ति धर्म। एक बार उशक्त ऋषि को कई दिन तक भोजन नहीं मिला। भूख की पीड़ा से उनके प्राण निकलने लगे। तब वे एक शूद्र के यहाँ पहुँचे और कुछ खाने को मांगा। उसके पास कुछ जूठे उड़द पड़े थे। ऋषि ने उन्हें भी स्वीकार कर लिया और खाने लगे। जब खा चुके तो उसने पानी दिया, वो भी जूठा था। उस हस्ती ने उसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, दुर्भिक्ष के कारण अन्न उपलब्ध न था, इसीलिए जूठे उड़द खाकर मैंने अपने प्राण बचाए। पर जल तो अन्यत्र भी मिल सकता था, फिर मैं क्यों जूठा पानी पीऊं? प्राण संकट जैसी कोई महान आपत्ति उपस्थित होने पर सामाजिक एवं शारीरिक नियम मर्यादाओं में अंतर किया जा सकता है। ये आपत्ति धर्म कहलाता है। वैसा संकट न रहने पर फिर उन नियम मर्यादाओं का पालन आरंभ कर देना चाहिए। नैतिक धर्म का पालन तो प्राणों की परवाह न करके भी करना चाहिए।